हेलो स्टूडेंट्स, आज रैशनल नंबर के पार्ट 2 में हम क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नंबर लाइन के विषय में चर्चा करते हैं। नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेगा, केवल नेचुरल होल नेचुरल नंबर को कैसे करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी नेचुरल नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 2, ये सब मेरा इंडिकेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे इंडिकेट करेंगे। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी नेचुरल नंबर एक यहाँ 2 3 इस तरह से होगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाइए होल नंबर, तो हम ऐसा डायग्राम बना देंगे। नेचुरल नंबर के लिए ऐसा डायग्राम बना देंगे, इंटीजर्स के लिए ऐसा डायग्राम बना देंगे। ओके, अब फ्रैक्शनल नंबर के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा। फ्रैक्शनल नंबर में क्या बोलता है कि यदि नंबर का फॉर्म होना चाहिए a बाई बी के फॉर्म में, जहां पर कि a और b नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इसका मतलब जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब 0/4 इज रैशनल फ्रैक्शनल नंबर, नॉट, ये नहीं होगा, इसीलिए इसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4, यानी 1 इज इक्वल टू 4/4, यानी यहाँ पर हो गया 1/4 2/4 3/4 4/4। ये मेरा फ्रैक्शनल नंबर हो गया। क्या नंबर हो गया? फ्रैक्शनल नंबर। रिप्रेजेंट करना होगा हो पूरा फ्रैक्शनल नंबर को, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। यदि ये स्पेशल बोलेगा कि नहीं आप ऐसो 7/4 रिप्रेजेंट कीजिए, कहाँ आता है, तो हम लोग इसको कर चुके हैं 4/4, यहाँ होगा 4 5 6 7, ये मेरा हो गया 7/4। ये रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल ओनली सिर्फ 7/4 बोलेगा, बनाने के लिए बोलेगा, तो हमको ऐसा बनाना होगा 7/4 यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर देंगे, दिखा देंगे कि ये देखिए यहाँ 7/4 है। उसी तरह से अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर में निगेटिव भी होता है। क्या होता है? निगेटिव भी होता है। अब यदि हमें रैशनल नंबर को इंडिकेट करना होगा तो यहाँ करिए, दो ठो कोई भी नंबर के बीच में यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2/4 और 3/4, ये दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर है, इनफाइनाइट, इसकी काउंटिंग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रैशनल नंबर में वही है। अब है सो रैशनल नंबर में स्पेशल यदि आपको बोलेगा कि 7/3 को इंडिकेट कीजिए, तो मैं यहाँ 7/3 को इंडिकेट किया हूँ। 7/3 का मतलब क्या हो गया कि 2:1/3, मतलब 2 प्लस 1/3, 2 के बाद 1/3। तो हम लोग पहले क्या करें, 0 और 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 और 3। ये पार्ट हो गया 0 हो गया 0/3, ये हो गया 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3। 6/3 का मतलब हो गया 2। अब क्या होगा, 2 तो आ गया हमारे पास, मुझे मिल गया। अब 6/3 के बाद 7/3, यानी इंडिकेट करना हुआ 7/3। तो नंबर लाइन पर आसानी से हम लोग किसी भी कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग आसानी से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो मेथड बताएं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में क्या है? 24 है, इसका मतलब 0 और 1 को बीच में 24 बार में हमको डिवाइड करना, 24 पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आ सकता है। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 0 और 27/25, सही नहीं होगा। हमें 0 और 1, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले यहाँ 0 लिखेंगे, लोग 0। अब हम लोग 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, ये 24 हो गया, यानी ये मेरा हो गया 1।
अगर 24 यानी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब हमसे बोला कि जो 24 मालूम है 7/24 क्या था आंसर क्वेश्चन 7/24। अब हम लोग 0 ले लिए थे यहाँ पर, यहाँ 1 है। इस 0 और 1 को 24 पार्ट में डिवाइड किए और 7 काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा हो गया आंसर 7/24। ओके, तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोग नंबर लाइन पर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर किसी प्रकार का दिया रहा है क्वेश्चन, हम लोग आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस आगे करते हैं। अब एक स्पेशल क्वेश्चन हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी एंड फाइंड द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 1.1 राइट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 here is question -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन जैसा था वैसा लिखेंगे, तो जैसा था वैसा लिख दिए। ये है बात की बात है, इसको भी नहीं देखना है। क्वेश्चन लिख दिए। अब हम चेक करेंगे कि जो कौन सा टर्म को इधर से उधर करने पर कुछ बनेगा, कुछ हम लोग कर सकते। 2/3 3/5 3/5 1/6, ये यहाँ पर बीच में 5/2 एक आ गया। यदि ये यहाँ पर आया था तो 3/2 5 दोनों को हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करें हम लोग, इस 5/2 को राइट में और 3/5 into 1/6 को कंप्लीट लेफ्ट में। ये कंप्लीट पूरा एक है क्योंकि 3/5 into 1/6 है, दोनों एक साथ है। 5/2 ये कंप्लीट है, ये 5/2 कंप्लीट है, ये दोनों कंप्लीट है। इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। अब यहाँ क्या आ गया -2/3 3/5, ये इधर आ गया 3/5 into 1/6। अब 5/2 को राइट में कर दिए। तो ये जो अदला बदली हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिव। लिख दिए बाय कम्यूटेटिविटी, बाय कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी से हो गया। अब देख रहे हैं क्या कि ये 3/5 राइट में है, यहाँ पर 3/5 लेफ्ट में है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाते तो पहले यहाँ देते थे फिर यहाँ देते। तो यहाँ क्योंकि दोनों अब दिक्कत है, एक साइड है नहीं, तो हम लोग इसको फिर से कम्यूटेटिव में इन दोनों को अप्लाई करके आपस में अदला बदली कर दी। हम यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन एक तो पहले यहाँ किए थे, इसलिए अब यहाँ पर हम अलग से करें। तो 3/5 2/3, माइनस को जहाँ है वहीं छोड़ देंगे हम, माइनस को नहीं ले जाए। 3/5 यहाँ गया, 2/3 वहाँ छोड़ा गया। 3/5 into 2/3 माइनस 3/5 into 1/6 प्लस 5/2 बाकी करो बाय कम्यूटेटिविटी। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों है, ये बाहर आ सकता है, बाहर आ सकता है। 3/5 बाहर निकाल दिए, बचेगा क्या है यहाँ पर -2/3। अब यहाँ क्या बचेगा -1/6। तो चूंकि हम बाहर निकाले ये कौन सा प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख दिए। ओके, अब हम लोग 3/5 अब बीच वाला को सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व करने का मतलब क्या, इकट्ठा कर देना। इकट्ठा करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जब यूज किए थे लिख दिए बाद में क्लोजर प्रॉपर्टी, किसके द्वारा, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोज होकर के आ गया। अब 3/5 into 5/6 हो गया। अब चूंकि ये दोनों को भी हम लोग क्लोज कर दिए, क्या कर दिए दोनों को, ये दोनों आया था इसको भी क्लोज कर दिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी से हो गया। अब हमारे पास क्या है, -1/2 और 5/2 आया, 5/2 आया। यहां पर अभी यूज नहीं हुआ, यहां पर अभी यूज नहीं हुआ। अब इसको हम लोग यहां पर ले आए, क्या एलसीएम ले लिए, 2 आ गया -1 प्लस 5/2।
अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं, तो कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, अब क्या हो गया 5 + -1 घट गया तो क्या हुआ 4/2 कट गया, 2 से काट देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, कितना है 2। यही मेरा आंसर है। ये चीज राइट में हमें बाय कम्यूटेटिविटी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, इन सारे चीज को लिखना पड़ेगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिए, सोल्व करने का आसान है, यहाँ भी 3 कैंसिल कर दिए, 3 × 2 = 6 कर दिए और थोड़ा तोड़ ताड़ करके इसको हुआ बनाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, हमको प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सोल्व करना है, न कि डायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन में नंबर प्राप्त नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट सवाल इनवर्स वगैरह जो निकालना है सब आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर दिया यूजिंग प्रॉपर्टी के अनुसार से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ना अगला क्वेश्चन है, फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, ओनली वन। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो निकलेगा दोनों का बीच का नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है 4 और है 6, ये दोनों के बीच में क्या होगा, तो आप सभी है 5 होगा। कैसे होगा, तो 4 + 6 अब बाई 2 इतना आ गया 10/2, इसका मतलब 5 आ गया। देख रहे हैं हम कि क्या हुआ, 4 और 6 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली जो बीच का टर्म आएगा वो बीच में जो नंबर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या 2/3 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। 2/3 और 4/5 के बीच में एक रैशनल नंबर मालूम करना है। क्या करें लोग, दोनों को जोड़ करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 2/3 + 4/5 मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 से और डिवाइड कर दिए, एलसीएम लेकर निकाल लिए, कितना है 11/15, कितना है 11/15। यानी वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 = 11/15। अब एक की बात, अब इसी में हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो ये क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 2/3 और 4/5 इन दोनों का हम लोग जो डिनोमिनेटर है एक करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग एक कर देंगे, यानी लाइक बना देंगे। नंबर फ्रैक्शन नंबर है जो ये रैशनल नंबर, उसको लाइक रैशनल नंबर बना देंगे। कैसे बनेगा, तो 2/3 को हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आया 10/15, 12/15। अब 10/12 और 12/15 के बीच में एक ठो नंबर है, क्या है 11/15, क्या है 11, लेकिन यहाँ पे आया उसे 11/15। बोल रहा है कि आपको 5 निकालना है, कितना निकालना 5। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और इसको भी नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, जो यहाँ पर आया 50/75, 60/75। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 मालूम करना है, तो 50 के बाद से शुरू काउंटिंग करेंगे, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 56 भी होगा, लेने की जरूरत नहीं है। 5 लेकर के हम लोग छोड़ दें, कोई भी 5। अब है क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए रहता, यहाँ पर था मेरे पास में रैशनल नंबर था, अब यहाँ पर इंटीजर्स हो जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर हो जाए, तब क्या होगा, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 1 = 1/1 = 10 निकालना है, तो हम लोग 10 से एक ज़्यादा 11 बार ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसी का ध्यान रखना है। और बीच में उतना जितना भी निकल जाए कोई मतलब नहीं, हम 5 बोला तो 5 चुन लेंगे, 10 बोला है 10 चुन लेंगे।
10 बोला निकालने के तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बोला है तो 12 से करेंगे। इसका ध्यान रखना। 1 इज इक्वल टू 1/1, 1 इंटू 11/11, 2 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 इंटू 11/1 इंटू एंड 12/11, 22/11। अब 11/11 और 22/11 के बीच में कितना रेशनल हो गया, तो 12/11 यहाँ पर है, 12/11, 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11 एंड 21/11। हम लोग को 11/11 को और 22/11 को छोड़ देना है। ये छोड़ने के बाद 10 रैशनल नंबर हमको प्राप्त हो गया। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिलेंगे। साइड नंबर 1.1 में तो हो जाएगा, 1.2 में भी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, अदर्स क्वेश्चन मिलेंगे। अदर राइटर की किताब यदि होंगे एनसीईआरटी के अलावा और भी कोई किताब का होगा तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हीं सारे प्रॉपर्टी और ये सारे नियम जो बताए हैं उसको फॉलो करते हुए क्लास 8 स्टैंडर्ड तक का सवाल हम आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। और हम समझते हैं कि आप इसका प्रयास प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।